क्योंकि हमारे साथ बजट के ऊपर बात करने के लिए मौजूद हैं पीएम के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब, जाहिर है सभी लोगों को इस बात का इदराक है कि बहुत कोई ड्रास्टिक चेंजेस या कुछ नया तो हो नहीं सकता था। हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, IMF के प्रोग्राम में हैं। सो क्या बात करें, कहाँ से एक्सपेक्ट करें? क्या आपको लगता है कि शायद तनख्वाहदार तबके से शुरू करते हैं? रिलीफ देने की कोशिश की गई है लेकिन इतना मिनिमल है कि जैसे जैसे आपके स्लैब्स पड़ रहे हैं वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। आसरा कह लें, अगर कहीं और कोई गुंजाइश निकालते तो इसको बेहतर किया जा सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान में हमेशा हर बजट में टैक्सेस बढ़े हैं और जो चीज़ें हैं वो टाइट हुई हैं अवाम के लिए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो एक साल की परफॉर्मेंस थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हुकूमत की, उसके नतीजे में हम उस जगह पहुँचे हैं कि इतनी फिस्कल स्पेस हमारे पास मौजूद थी कि हम कुछ चीज़ों को रिवर्स करें और तनख्वाहदार तबके को बिल्कुल रिलैक्सेशन मिली है, कॉर्पोरेट्स को रिलैक्सेशन मिली है। देखें, ये एक सिग्नलिंग होती है हुकूमत की तरफ से कि हमें बिल्कुल इसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर दीगर दफ़ा करते रहे कि हमें इदराक है कि जो टैक्स की जो शरह है वो उस हद तक पहुंच गई है कि इट इज़ पेनफुल नाउ। तो ये इसका रिवर्सल स्टार्ट हो गया है। इंशाल्लाह ताला अगले बजट में मज़ीद रिलीफ देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मुमकिन तौर पे रिलीफ हम दे सकते थे वो हमने तनख्वाहदार तबके को दी और हमें अच्छा फीडबैक मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक है राना साहब, ठीक है, ये बात आपकी जायज़ है, लेकिन वेंटिलेटर से आप मरीज़ को ले आए, अब वार्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया, बट यहाँ पर भी आपने जो केयर करनी है उसकी, ख़ासतौर पर टैक्सेस का 14,000 अरब रुपए का तखमीना या हदफ किस तरह से पूरा करेंगे जब कोई आपने उसके लिए प्लान नहीं रखा है? जो स्टेप्स करने वाले थे, जैसे एग्रीकल्चरल टैक्सेस लगाना या फिर दीगर रेवेन्यू स्ट्रीम्स को एक्सप्लोर करना, वो नहीं हुआ। इस चीज़ के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, ये थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें। देखिए, सबसे पहले तो पिछले साल हमने 26% टैक्स कलेक्शन में इजाफा किया। उसके कंपैरिजन में ये जो हदफ रखा गया है ये सिर्फ 18% इजाफे का रखा गया। अब इसको कैसे हम अचीव करेंगे, उसकी बड़ी बेसिक सी मैथ है। 7.5% तो इन्फ्लेशन है, 4.2% की ग्रोथ है और हमने पिछले साल जो ये माली साल है इसके अंदर 400 अरब की इन्फोर्समेंट की जरिए जो है वो टैक्स कलेक्शन की है। अब दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। पहले हमें हमेशा पॉलिसी मेजर्स लेने पड़ते थे, टैक्स को नए टैक्सेस लगाने पड़ते थे और तभी मुमकिन होता था कि हम IMF को कन्विंस कर सकें कि हम टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में इन्फोर्समेंट के जरिए 400 अरब इकट्ठा किया, तो इस दफ़ा भी हमें वो गुंजाइश मिली कि बगैर पॉलिसी मेजर्स लगाए हुए, बगैर नए चीज़ों पे टैक्स लगाए हुए, हमने इतना ही हदफ या इससे थोड़ा बड़ा हदफ इन्फोर्समेंट का रखा हुआ। तो इस तरीके से ये टैक्स का टारगेट जो है वो पूरा होगा। एक इशू ना बहुत अरसे से इन्फोर्समेंट का ये है कि ज़ाहिर है एक्सेप्ट फॉर द बिग रिटेल ब्रांड्स, जो लाहौर की शाह आलम मार्केट है या सूहा बाज़ार है या पिंडी का सदर बाज़ार है या कराची में तारिक रोड है, जोड़िया बाज़ार है, दीगर मार्केटें हैं, यहाँ पे लोगों ने दुकानों में पॉज नहीं लगाए हुए हैं, पॉइंट ऑफ सेल नहीं लगाए हुए हैं एंड मिलियंस की ट्रांजैक्शन रोज़ाना हो रही हैं। किस तरह से आप होल सेलर्स एंड रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाएंगे? इसकी बहुत स्कीमें बनी हैं, ताजर दोस्त, डिडंट वर्क, फिक्स टैक्स की बात हुई, उस पर रेजिस्टेंस थी। सो उसका क्या प्लान, इस मरतबा भी कोई प्लान है? क्योंकि अभी तो हमें कुछ नहीं पता लगा। जी, बड़ा सॉलिड प्लान है। एक तो जो नॉन फाइलर्स हैं उनके जो कह लें कि जो नूज टाइट हुआ है अराउंड देयर नेक, और उनके लिए गाड़ियां खरीदना, फॉरेन ट्रैवल करना, प्रॉपर्टी परचेज करना नॉन फाइलर्स के लिए तकरीबन नामुमकिन अब हो गया। फिर उनके लिए पेनल्टी बीइंग नॉन फाइलर वो भी मजीद बढ़ गई है। दूसरी तरफ जो है वो हमारी जो एक डिजिटल बेसिस के ऊपर जो रिफॉर्म चल रही है FBR में, जहां हम एक्सपेंसेस को मैप कर रहे हैं, तो जब इन्फोर्समेंट के जरिए हम उस तरफ से भी बढ़ेंगे तो ये जो नॉन फाइलर्स हैं इनको फाइलर्स बनना पड़ेगा। सर, आप बार बार कहते हैं नॉन फाइलर्स। वजीर खजाना ने पिछले साल कहा था कि ये नॉन फाइलर्स की टर्म तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो हमें खत्म करनी होगी, सिरे से सबको फाइलर बनाएंगे। अब्दुल्ला बिल्कुल सही कह रहे थे, अगर ताजिर बरादरी को आप लेके आए तो उसमें एक बड़ा इजाफा हो सकता है टैक्स बेस में।
क्या प्लान है? देखिए, नॉन फाइलर्स को ख़त्म ही करने के मुतरादिफ है कि अगर एक नॉन फाइलर जो है वो बैरून मुल्क ट्रैवल ना कर सके, वो प्रॉपर्टी ना खरीद सके, वो गाड़ी ना खरीद सके, वो और दीगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हिस्सा ना ले सके, तो एक तरीके से आप नॉन फाइलर का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होना बंद कर रहे हैं। तो फाइलिंग ये लोग फाइलर भी बन जाते हैं, लेकिन अंडर फाइलिंग इतनी होती है, कोई फिक्स टैक्स की तजवीज़ नहीं है। देखें, अभी तो ऐसी कोई तजवीज़ नहीं हुई, लेकिन जो आपने बात की अब उसके अंदर बिल्कुल हमारे पास डेटा मौजूद है। एक्सपेंसेस जो अखराजात जो एक दुकानदार या एक बिजनेस एंटिटी या एक इंडिविजुअल करता है, उसकी मैपिंग का तरीका मौजूद है। उसके ज़रिए जो डिजिटलाइजेशन हो रही है, जो हम AI को यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके ज़रिए जो है इनसे टैक्स रिकवर किया जाएगा। तो ये कोई भी देखें, बात ये कि हमारा ये जो बजट है, इट इज़ फोकस्ड ऑन इन्फोर्समेंट एंड इंक्रीजिंग द टैक्स नेट वाया इन्फोर्समेंट। तो ये हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं, बजाय कि हम जो है एक ऐसी रजीम कॉल करें। हम तो कह रहे हैं कि जिसकी जो इनकम है उससे उतना टैक्स लेना है, और किस तरह लेना है ये मैं जिसमें ताजर भी शामिल है वो मैंने आपको बता दिया। जो हमारे पास डिजिटलाइजेशन का तरीका है, जो AI को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जदीद रिफॉर्म्स चल रही हैं FPR में, एक्सपेंसेस को। सर, FPR से लोगों को शिकायत ये होती है कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है ना, पर्टिकुलरली उन्हें ही ज्यादा नोटिस आते हैं, सो वो शायद इतना। देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जो पिछला 1 साल है उसमें जिनका टैक्स बनता था उनसे 400 अरब रिकवर किया गया वाया इन्फोर्समेंट। तो अगर हमने पिछले साल किया तो इस साल उससे बेहतर करेंगे। तो मैं समझता हूँ, देखिए, उससे बढ़ के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का क्या प्लान है सर? क्योंकि जाहिर है प्राइवेटाइजेशन की बहुत कोशिश की गई लेकिन नहीं हो पा रहा। कुछ एडवाइजर्स भी रखे गए, बहुत कुछ हुआ उसका। PIA है, दीगर इदारे हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, फिर एग्रीकल्चर को तो हम अगली स्टेज पे ले जाएंगे ना कि हमने गंदम में से कैसे निकलना है और हमने चीनी में से कैसे निकलना है। देखिए, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमें खातिर ख्वाह कामयाबी पिछले 1 साल में नहीं हुई। PIA की बिडिंग का प्रोसेस मुकम्मल हुआ लेकिन वो प्राइवेटाइज नहीं हो सकी। अब उसका EOI एडवर्टाइज हो चुका है और उसका जो दूसरा मरला है बिडिंग का, इट इज़ अंडर प्रोसेस। उसके अलावा जो आपकी डिस्कोज हैं, उसका एक उसको के फाइनेंशियल एडवाइजर्स का हायर करना, या जो प्रेपरेटरी वर्क होता है कि आपने एक सर्टेन लेवल पे इन डिस्कोज को लाना है कि वो प्राइवेटाइजेशन के लिए वो इतनी हेल्दी हों कि वो प्राइवेटाइज, वो मुकम्मल हो चुका है। तो पहले फेज में 3 डिस्कोज के जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो अपना अब कार्रवाई करेंगे। इट इज़ ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। देखें, बिल्कुल ये प्रोसेस टाइम टेकिंग होता है। अगर PIA की प्राइवेटाइजेशन कामयाब हो जाती तो बिल्कुल हमारे पास एक बड़ा चीज़ होती दिखाने के लिए, लेकिन वी एडमिट कि वहाँ हमें नाकामी हुई, बट वी आर स्टिल ट्राइंग हार्डर। और उस प्रोसेस से सीख के हम आगे इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि हम उसके अंदर काम। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो राणा साहब, औरंगजेब साहब ने कहा ये टर्न अराउंड ईयर होगा। तनकीद शदीद ये आ रही है कि इस बजट के अंदर कुछ ऐसे इकदाम नहीं है जो टर्न अराउंड कर सके काफ़ी चीज़ों को। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? खासकर एग्रीकल्चर को ले लें, वहाँ पर हमने बड़ा खसारा इस दफ़ा देखा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। देखें, ये बिल्कुल टर्न अराउंड बजट है और इसके अंदर अगर एक बहुत बड़ा पॉलिसी मेजर जो लिया गया है वो टैरिफ्स की रिडक्शन है। देखें, 200 अरब रुपए से 7,000 से ज़्यादा ऐसे रॉ मटेरियल और मुख्तलिफ आइटम्स हैं जिन पे से टैरिफ रिडक्शन हो रही है। जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं उनको 5 सालों में ख़त्म कर दिया जाएगा और इस साल में इट इज़ अ फ्रंट लोडेड प्रोग्राम कि काफ़ी उसमें कमी पहले 2 सालों में होगी। इसी तरह जो ACDs हैं उनको 4 सालों में ख़त्म कर दिया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर। बहुत सारी ऐसे हज़ारों की तादाद में आइटम्स हैं जिनमें से एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी तरह जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं उसका सबसे हाईएस्ट स्लैब 15% होगा और 4 स्लैब रह जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो एक्सपोर्ट का एक इकोसिस्टम है वो स्ट्रेंथन होगा और हम देखेंगे कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री जो कि एक रेंट सीकिंग के माहौल में थी वो भी पुश होगी कि वो एक कम्पिटिटिव और प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़े। और भी तो मसाइल है ना, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उनके लिए बिजली की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सोलर पे 18% हो गया है टैक्स। आम सारिफ जो अभी सोलर लगवाने का कुछ सोच रहे थे वो काफी लोगों ने लगवा लिया कि वो टैक्स फ्री है ये कह के। अब उनका क्या होगा? बट अब पैनल्स की कीमत बढ़ गई है। देखिए, पैनल्स की कीमत इंटरनेशनली काफ़ी कम हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ लीडिंग
इन द सोलर रेवोल्यूशन। और देखिए इसमें एक जो वो एक ऐसा आइटम था जिसके ऊपर टैक्स नहीं था, लेकिन अब हुकूमत ने बिल्कुल समझा कि ये जो सोलर रेवोल्यूशन के अंदर पाकिस्तान बढ़ चढ़ के उसके हिस्सा बना हुआ है, नाउ वी आर एट ए स्टेज कि हम इसको टैक्स कर सकते हैं, कीमतें भी कम हो गई हैं। तो ऐसा बिल्कुल हुकूमत ने अपने रेवेन्यू के लिए, और एक आइटम जो एनॉमली थी कि इसके ऊपर सेल टैक्स नहीं था, इसको इनकरेज किया जा रहा था। अभी भी जो कीमतें हैं उसके अंदर और जो इसका पे बैक है उसके अंदर ये हम नहीं समझते कि डिस्करेज होगा इस 18% कार्बन लेवी का बता दीजिए। जाहिर है हम पीटीएल की बात नहीं हो रही अब जी, कार्बन लेवी, हमने एनवायरनमेंट को बचाना है, सब कुछ करना है। हमारे यहाँ ईवीज पे जाने में अभी आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ही नहीं ले रहे हैं। सो क्या किस तरह से और इंसेंटिवाइज किया जा सकता है कि लोग एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आएँ, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ट्रेंड है, दुनिया में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, लोगों ने लेन्स अलग कर दी हैं, लोगों ने उनको उनसे टैग्स नहीं लिए जाते, टोल नहीं लिया जाता इफ़ यू हैव एन ईवी। सो बहुत सारी इंसेंटिव्स हैं जो दिए जा सकते हैं। देखिए ईवी पॉलिसी आने वाली है, उसके अंदर इन सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। देखें इस वक्त अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ये कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो जो 2 व्हील्स हैं उसको 100% वो ईवी मैन्युफैक्चर भी पाकिस्तान में असेंबल भी हो रही है और वो अवेलेबल भी है। तो मेरे ख्याल से ये जो कार्बन लेवी है ये रेवेन्यू मेजर तो बिल्कुल भी नहीं है, इट इज़ पॉलिसी इंडिकेशन या सिग्नलिंग है कि पाकिस्तान ये समझता है कि हमें जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हम इन्हिसार करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, अब हमें उससे तवज्जो हटा के हमें राना साहब वैसे तो कॉन्फ्लिक्टिंग और कॉन्ट्रडिक्टरी ये भी है कि सोलर पैनल्स के ऊपर यानी क्लीन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के ऊपर 18% टैक्स लगा दिया, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग ये बात करें। खैर लेट्स लीव इट फॉर अनदर डे। जल्दी से मुझे ये बता दें सर। मैं जस्ट एन एग्जांपल देता हूँ। देखिए सोलर के ऊपर अब ये जो स्कैंडिनेवियन ममालिक है वो लीड करते हैं। आपको पता है कि छुट्टियों के दौरान अगर वहाँ के जो घरेलू सार्फिन है जिन्होंने सोलर लगाया हुआ है वो बिजली अगर हुकूमत को देते हैं तो उस पर उनको पेनल्टी पड़ती है, यानी कि नेगेटिव प्राइसिंग होती है। तो सोलर पॉलिसी वक्त के साथ साथ रिवाइज होती है हुकूमत की, पाकिस्तान के ओवरऑल उसकी। चलिए सर इसके ऊपर हम एक और नशिस्त रख लेंगे, तसल्ली से बात करेंगे। मुझे जल्दी से मैं एक चीज जल्दी से पूछना चाहती हूँ, डिजिटाइजेशन पे बड़ा फोकस है इस दफा हुकूमत का, कल बजट स्पीच में भी इसको मेंशन किया गया। अमली तौर पर आप लोग डिजिटाइज करने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके लिए कोई प्लान है हमारे पास, या फिर ये सिर्फ एक फैंसी वर्ड है, फैंसी टर्म है? नहीं देखें इसके ऊपर तो जो कंसल्टेंट्स हैं इंटरनेशनल वो इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं विद एफपीआर, और वहाँ जो हमें एचआर की रिक्वायरमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, वो सारी एक प्रॉपर स्टॉक टेक के तहत उसका तयन हो चुका है, और उस तरफ उसकी प्रोक्योरमेंट, उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अब तो हम मौजूद हैं। ये कौन से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स है, क्या कोई टीम बनी है, कोई थोड़ा सा हमें एलैबोरेट करें इसके ऊपर? मैकिंजी जो है वो एफपीआर के साथ काम कर रही है। उसके अलावा जो है मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो उसको फंड कर रही है। तो ये तो 1 साल हो गया है इस दे आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर टू डिजिटाइज एफपीआर। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान को कैसे डिजिटाइज करना है या आपने आईटी सेक्टर को कैसे एनहांस करना है, तो जो हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, और वो ऑलरेडी वो ट्रेनिंग जो है वो नेफटेक के जरिए, वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के जरिए वो जारी है, और मुफ्त की ट्रेनिंग जो है वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की कराई जा रही है लाखों स्टूडेंट्स को। तो वो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू राना साहब, थैंक यू। दैट इज ऑल द टाइम वी हैव।